वार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला जी, आजम खां साहब की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव अब्दुल्ला आजम के लिए वाकई चुनौती है। रामपुर के लोग, मैंने कहा था आपसे, मेरी बात हुई थी कि यहाँ के लोगों के दिलों में आजम साहब रहते हैं और यहाँ हर इंसान इसे अपना चुनाव समझ के लड़ता है और वो लोग दिख रहे हैं जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, एक अच्छी खबरें मिल रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवार साहब लोगों को मारते पीटते घूम रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है उनकी हताशा का भी, उनकी निराशा का भी। रामपुर की आवाम ने शायद अपना जवाब दे दिया है, उस पर मोहर 10 मार्च को लग जाएगी। इस बार 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, इस बार 4 सीटें थी, एक गठबंधन में कांग्रेस को गई थी, 4 में से 3 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 5 जीतेगी। अब्दुल्ला जी, योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि आजम खां साहब बाहर आएँ, क्या कहेंगे इस पर? मैंने अभी एक जगह इस बात को कहा कि ये हम सुन रहे थे कि डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन अलग अलग चल रहे हैं। अभी देश के गृह मंत्री जी आए थे मुरादाबाद, उन्होंने और कई जगह वो गए, उन्होंने कई जगह ये कहा कि बीजेपी की सरकार ना होती तो आजम खां जेल में होते और अखिलेश समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो क्या आजम खां जेल में रहेंगे। एक तरफ वो कुछ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से तो ये बीजेपी खुद ही तय कर ले कि उनका स्टैंड क्या है। आजम खां साहब को मुद्दा इतना क्यों बना रही है विपक्ष, क्या लग रहा है? बताइए, जब जवाब सिलेंडर पर नहीं होगा, तेल पर नहीं होगा, बेरोजगारी पर नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी होने पर नहीं होगा, लखीमपुर पर जवाब नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करेंगे ही ना। ये तो बीजेपी तो माहिर है इसमें। अब्दुल्ला जी, शुरुआत विकास से हुई थी, लेकिन गर्मी, चर्बी, 80-20, पाकिस्तान, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है चल कुछ नहीं पा रहा है। सबसे अच्छी बात है अब्दुल्ला भाई, दूसरे चरण का जो वोटिंग हो रहा है आज 55 सीटों पर, जी जी, देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, नफरत की ज़रूरत नहीं है। नफरत से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे चरण में कहाँ देख रहे हैं आप सपा आरएलडी गठबंधन को? सरकार बनाने के बहुत करीब। सरकार बनाने के बहुत करीब। एक आखिरी सवाल, सिंपैथी फैक्टर काम करेगा? आजम साहब जेल में है और जिस तरह से लोगों ये जो सिंपैथी फैक्टर है काम करेगा इस पर? देखिए, मैं जानता हूं कि रामपुर में सिर्फ एक आजम फैक्टर है और वो फैक्टर 40 साल से चल रहा है और वो मैंने आपको बताया था ना, ये परिवार है, ये ज़िला, और हम अपने परिवार में चुनाव लड़ रहे हैं और परिवार में जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके नतीजे 40 साल से सब देख रहे हैं। आप 10 मार्च को भी वही नतीजे देखें। आखिरी सवाल, पिता और पुत्र की जोड़ी, सब पिता और पुत्र की जोड़ी, एक तरफ आजम साहब रामपुर से, स्वार से आप, उधर से नवाब साहब और उनके बेटे, इस पे सबकी जो है बड़ी दिलचस्पी है अब्दुल्ला जानने में, क्या कहेंगे आप इस पे? और नवाब साहब लगातार बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि उनके जुर्म और जुल्म, आजम के जुल्म का हिसाब जनता देगी। उन्होंने जो किया है जनता उसका हिसाब भी वोट से पिछली बार स्वार में दे दिया था, उसमें कुछ कसर रह गई थी, वो कसर रामपुर में इस बार पूरी हो जाएगी। दोनों सीटें बड़ी मार्जिन से, पाँचों 400। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम के चेहरे पे मुस्कुराहट साफ तौर से बता रही है कि वो फिलहाल तो उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो लगातार रामपुर की आवाम पे भरोसा भी जता रहे हैं, लेकिन वो भरोसा वोटों में कितना तब्दील होता है इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा।